ओम शांति। सभी किनारों को छोड़ एक बाप का सहारा अनुभव करने वाली मैं यथार्थ पुरुषार्थी आत्मा हूँ। अनुभव करें सभी किनारों से परे मैं आत्मा स्वतंत्र एक बाप के सहारे का अनुभव कर रही हूँ। मन और बुद्धि से हर किनारे को क्रॉस कर दें। महसूस करें केवल एक शिव बाप ही मेरा सहारा है। उनकी श्रीमत, उनकी बातें, उस पर चलना ही मेरे लिए सहारा है। स्वयं को चारों ओर से बिल्कुल हल्का कर लें। इस स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 14/2/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को सफल करने के लिए समझा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे जिनकी बुद्धि में केवल एक बात आ जाती है कि ये दुनिया अब खत्म होने वाली है, कुछ भी यहाँ रहना नहीं है, तब बाबा बच्चे अपना कणा दाना सभी बाप के कार्य में सफल करते। बाबा कहते जब तक स्वर्ग बन रहा है और दुनिया विनाश होने वाली है, ये बात बुद्धि में ना आए तब तक कोई भी सफल नहीं कर सकते। फिर बाबा समझा रहे नंबरवार ऊंच भी होते, नंबरवार नीच भी होते। बाबा कहते ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर बाबा कहते साकार में आते हैं तो ब्रह्मा सरस्वती। फिर बाबा समझा रहे हैं कि कई बच्चे यहाँ पे भी आके कहते कि महात्मा का दर्शन करें। बाबा कहते भक्ति मार्ग में ये बातें हैं दर्शन करने की, बाकी यहाँ आकर के तो अपने बाप को समझना और उसकी पढ़ाई पढ़ना है। यहाँ कोई देखना या दर्शन करने जैसी बात नहीं है। फिर बाबा समझा रहे कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अगर युगल इकट्ठे रह करके ऊंच पद की प्राप्ति करते हैं, इकट्ठे रह करके ऊंच चढ़ते हैं, तो बाबा कहते इकट्ठे रह के पद पाना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। फिर बाबा जगदम्बा माँ सरस्वती के लिए भी समझा रहे हैं कि मम्मा का, बाबा कहते मम्मा का रूप भी साधारण और मंदिर भी देखो कितना साधारण है, लेकिन बाबा कहते मम्मा प्राप्ति कितनी ऊंच करती, भविष्य में श्री लक्ष्मी बनती है। तो मम्मा के रूप में रूप भी साधारण और मंदिर भी साधारण, लेकिन बहुत गुप्त है, पर बाबा कहते प्राप्ति बहुत ही ऊंच होती है। फिर बाबा समझा रहे यहाँ पर आने वाले हर एक आत्मा के लिए इंडिविजुअल दवाई है। ऐसा नहीं कि एक कोई सबको एक जैसा समाधान दे सकते। बाबा कहते सबकी दवाई अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग हैं, सबके अंदर बीमारी अलग अलग है, इसलिए बाप दवाई तो सबको देते हैं लेकिन सबके लिए इंडिविजुअल अलग अलग दवाइयाँ हैं। फिर बाबा समझा रहे कई आत्माएं ज्ञान में आती हैं, बाप का बनती है, पर बाबा कहते हैं उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए हुए हैं, इतने पाप कर्म किए हुए हैं कि वे कभी भी चढ़ नहीं पाते हैं और ही पुण्य आत्मा बनने के बदले बार बार नीचे गिर जाते, तो पुण्य आत्मा नहीं बन पाते हैं, पाप आत्मा बन जाते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि सभी किनारों को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक एक बाप का सहारा अनुभव नहीं होगा। जब तक किसी वस्तु, वैभव, व्यक्ति या धन के प्रति या कहीं भी बुद्धि अगर होगी कि यहाँ से मुझे सहारा मिलेगा, तो बाबा कहते तब तक तुम बीच भंवर में नहीं उतरेंगे, किनारे पकड़े रहेंगे, तो बाबा कहते ज्ञान सागर में नहीं उतर पाएंगे, तो बाप का सहारा भी अनुभव नहीं होगा। जब सभी किनारे छोड़ देते हैं तब बाप का सहारा अनुभव करते हैं। मीठे बच्चे सेंसिबल बन चलते फिरते जहां भी हो सेवा करते रहो, बाप का परिचय दो और सर्विस का शौक रखो।
प्रश्न है, बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं? उत्तर है, अब यह सब खत्म होने वाला है। 2 कणा देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बात आ जाती है वह अपना सब कुछ ईश्वरी कार्य में सफल कर लेते। गरीब ही बलिहार जाते हैं। बाप दाता है, वह तुमको स्वर्ग की बादशाही देता लेता नहीं है। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतमाएं अर्थात भक्तियां, ब्राइड्स अर्थात सजनियां। भक्तियां प्रीतम व साजन को बुलाती। पुरुष और स्त्री सब मिलकर बुलाते हैं। कितने ढेरों के ढेर हैं, बुलाते हैं तो इससे सिद्ध है जरूर प्रीतमाओं का कोई प्रीतम है। सब एक को बुलाते कि हे परमपिता आओ, हम आपको बहुत याद करते। यादगार तो बहुतों के बनाते, अब वह सब है मनुष्यों के यादगार। ऐसे भी बहुत है जो लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि देवताओं को याद करते, क्योंकि मनुष्य से देवता ऊंच है। तब तो मनुष्य देवताओं की पूजा करते। नंबरवार ऊंच और नीच तो है ही, यह तो सब जानते हैं कि ऊंच ते ऊंच भगवान को कहा जाता। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर है ब्रह्मा, और फिर है जगदम्बा। बाप कहते, मैं तुम बच्चों के सिवाय और कोई से मिल नहीं सकता। बहुत आते हैं और कहते महात्मा जी से मिले। यहाँ वह बात नहीं है, यहाँ बाप और बच्चों का ताल्लुक है। बाकी कोई का कुछ काम है तो और बात है। बाप मुरली भी बच्चों के आगे ही चलाते। प्रदर्शनी में भी तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि सबका वह फादर है। वो लोग तो कहते वह नाम रूप से न्यारा है। तुम बतलाते हो उनका नाम भी है, रूप भी है, तो देश भी है, तो चित्र भी है। उनको बुलाते भी हैं तो जैसे आत्माएं आती है वैसे परमात्मा भी आते। शिव के मंदिर में भी बैल दिखाते, उसको नंदीगण कहते हैं, तो इससे सिद्ध है कि शिव परमात्मा आते हैं। फिर क्यों कहते वह आ ही नहीं सकते? मनुष्य कितने बुद्धू है, दिखाते भी हैं बैल की भ्रुकुटी में शिव, और परमात्मा भी बरोबर भ्रुकुटी के बीच में रहते। भगवान को भी आना होगा तो जरूर भ्रुकुटी के बीच में ही आएगा। अब प्रदर्शनी में तुम किसको भी समझा सकते कि नंदीगण किसको कहा जाता? मनुष्य कहते गॉड फादर, परंतु फादर का नाम क्या है बतला नहीं सकते। लौकिक फादर का नाम तो फौरन सुनाएंगे। शिव बाबा के नाम भी ढेर रख दिए। वेद शास्त्र आदि पढ़ना यह सब भक्ति मार्ग है। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भगत भी मनुष्य ठहरे, उन्हों को भगवान मिलना तो जरूर है, परंतु कब मिलेगा यह किसको भी पता नहीं है। भक्ति मार्ग में किसको साक्षात्कार हुआ? समझते हैं बस भगवान मिल गया, इससे मुक्ति को पा लिया, क्योंकि भगवान जब मिलते तो मुक्ति ही देते हैं। वह है ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला दाता। पतितों को पावन करता और दुख हरता सुख करता। बाप तो है ही दाता, 2 कणे के बदले महल दे देते, सारे स्वर्ग की बादशाही दे देते। बाबा कहते यह सब कुछ खत्म होने वाला है, इस कारण इस कार्य में लगाकर सफल कर लो, तुमको रिटर्न भविष्य में मिलेगा।
साहूकार कोई बाप को पा नहीं सकते, बलिहार जा नहीं सकते, गरीब बच्चे ही बलिहार जाते। अगर कोई सेंसिबल हो तो रास्ते चलते भी सेवा कर सकते हैं। चलते चलते पहले किसका मित्र बन जाना चाहिए, फिर बैठकर ज्ञान सुनाना चाहिए। ज्ञान बिल्कुल सहज है, सिर्फ पूछो परमपिता परमात्मा का नाम कब सुना है। कितनी फर्स्ट क्लास बात है। परमपिता कहने से वह सबका बाप हो जाता। जैसे बिच्छू नरम चीज देखी तो डंक मारेगी, तुम भी यही धंधा करो, वहां तुमको गोरे बच्चे मिलेंगे। तो यह समझाना है कि बाप से वर्षा लेना है, इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाकी साक्षात्कार तो कॉमन बात है, किसको कैसे साक्षात्कार होता, किसको कैसे, वह भी एम ऑब्जेक्ट बतलाने के लिए। बाबा कहते तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो ऐसा पद पाएंगे। इकट्ठे रहकर पद पाना यह है बड़ी मंजिल। और संग टूट जाए और एक संग जुड़ जाए, इसमें ही मेहनत है। सन्यासी तो सब कुछ छोड़कर चले जाते, यहाँ तो इकट्ठे रहकर बुद्धि में रखना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, हमको वापस जाना है, फिर हम स्वर्ग में जाकर राज्य करेंगे। अब दुनिया का विनाश तो होना ही है, यह बुद्धि में रख पुरुषार्थ करने हैं। 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहो। कोई कहते यह कैसे हो सकेगा। बाप कहते बच्चे कृष्ण के भगत हैं, वह भी हर तरफ से बुद्धि हटाकर कृष्ण को याद करते। कोई राम का भगत है, अच्छा राम को याद करो, राम की राजधानी को याद करो। सो भी जब निरंतर याद करे तब अंतमति सोगति हो जाए। राम को याद करके राम की राजधानी में जाए, यह भी मेहनत है। ऐसी मेहनत सिखलाने वाला कोई है नहीं। श्लोक भी है अंत काल जो स्त्री सिमरे। अगर कोई सन्यासी गुरु है, उनको भी याद करना पड़े तो अंतमति सोगति हो। पहले पूछो कहाँ जाना चाहते हो। वापस तो जाना है, परंतु कहाँ, क्योंकि भक्ति से ताकत नहीं मिलती जो एक से बुद्धि लगा सके। सर्वशक्तिमान तो एक परमपिता परमात्मा ही है, उनका ही पार्ट नुधा हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, उनको याद करो तो उनके देश में जाएंगे। सन्यासियों को तो देवता भी नहीं कह सकते, वह तो आते ही द्वापर में है। भगवान स्वयं आकर कहते मुझे याद करो, और सृष्टि चक्र पर भी समझाते, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यह नॉलेज बाप ही समझाते, चित्रों पर तुम समझा सकते हो। ऊंचे ते ऊंचा है निराकार भगवान, वह रहते हैं मूल वतन में, वह भी ऊंचे ते ऊंचा है। हम देवताएं भी वहां रहते, वहां सृष्टि का चक्र है नहीं। फिर नीचे आओ तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सबसे जाजती भव है। जगदम्बा जगत पिता के मंदिर में इतना नहीं। जगदम्बा का तो बिल्कुल साधारण मंदिर है, तुम जानते हो यह भी अति साधारण है, तो उनके मंदिर भी अति साधारण बनाए, तो चित्र भी साधारण और जगदम्बा को कहाँ काला भी दिखाते। अभी तुम जानते हो संगम पर
हम यह राजयोग सीख कर भविष्य में श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते। बाप समझाते यह है ब्रह्मा का कुल, सो फिर बनता दैवी कुल। दैवी कुल के फिर 84 जन्म लेते तो अंत में आकर शूद्र कुल के बनते। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। धारणा नहीं होती तो कहेंगे डल हेड हैं। ऐसे बहुत सेंटर्स हैं जो आप पे ही क्लास चला सकते। गॉड फादर कहते तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। सर्विसेबल बच्चों को कितना याद करते और बुलाते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। स्कूल में कोई तेज और कोई डल तो होते ही हैं तो सब बच्चे, परंतु किन्हों के इतने पाप किए हुए हैं जो पुण्य आत्मा बन नहीं सकते। घड़ी घड़ी गिर पड़ते, कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। अंधों की लाठी तो सिर्फ बाबा ही है और कोई हो न सके। हे प्रभु, अंधों की लाठी तू ही है। यहाँ हर एक की इंडिविजुअल दवाई की जाती। ज्ञान नयनहीन को अंधा कहा जाता। अब शिव तो परमात्मा है, उनकी रात्रि कौन सी? तुम जानते हो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही रात्रि कहा जाता। भक्ति मार्ग के धक्के खाकर सब तंग हो गए हैं। या तो कहते परमात्मा बेअंत है, या कहते हम ही परमात्मा हैं। कितना समझाया जाता। कोई कोई को सर्विस का बहुत शौक रहता। बाबा को भी शौक है, परंतु बाबा कहाँ जाए? यह लॉ नहीं है। सन सोज फादर। बच्चे तो ढेर हैं, ढेर आते भी रहेंगे। क्यों में बाहर बैठ जाएंगे। पोप आया, कितने मनुष्य गए। यह तो सभी का बाप है। पोप को भी सदगति देने वाला, सच्ची सच्ची आशीर्वाद देने वाला एक बाप ही है। वह झूठी आशीर्वाद करते। बीके को तो सबको ब्लेसिंग देनी है। न समझने के कारण वह समझते हम ब्लेसिंग करते हैं। यहाँ तो आते हैं, देखा जाता आशीर्वाद लेने लायक है व नहीं। परमपिता परमात्मा की बुद्धि में जो है वह किसकी भी बुद्धि में नहीं है। बाप कहते यह आए तो हम इनको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे और मनुष्य से देवता बनाए। स्वर्ग का सप्लिम तो लगना ही है। हम समझ जाएंगे यह किस प्रकार का सैपलिंग लग रहा है। तुम भी ऐसे समझो, कोई आए तो मुक्ति, जीवन मुक्ति दे। कहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। अच्छा, मुक्ति धाम को याद करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट है, तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। बाप समान अंधों की लाठी बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान है, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के आधारों का सहारा
जिसको किनारा बनाकर रखा है, यह अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है इसलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते हो। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं, इसलिए समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकंड में क्रॉस करो, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्मयोगी बनना है। ओम शांति।